गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 2 मई और 2 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था। तो हाल ही में आपको बता दें कि राजस्थान में राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का उद्घाटन हुआ है और इसका उद्घाटन राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। 30 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई है जो 9 मई तक चलने वाला है राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में इसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी द्वारा किया गया था। देश प्रदेश के मसालों की खुशबू से महकेगा जयपुर का जवाहर कला केंद्र। 9 मई तक इस मसाला मेले का आयोजन है वो किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में 25 करोड़ रुपए का बजट के प्रावधान को बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए किया गया है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना के अंतर्गत जो बजट है 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर हाल ही में 40 करोड़ रुपए किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना में सीटों की संख्या भी बढ़ाई गई है। साथ ही साथ योजना में जो बजट है जिसे 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 40 करोड़ रुपए किया गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसमें सीटों की संख्या 1.5 गुना कर दी है। यानी अब छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की कुल संख्या 10,000 से बढ़ाकर 15,000 की गई है। योजना की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री अनुवर्ती कोचिंग योजना जिसकी शुरुआत 5 जून 2021 से की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य राजस्थान के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों और विद्यार्थियों के लिए कोचिंग शिक्षा दिलाना है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं भी यहां से कोचिंग कर सकते हैं इस योजना के अंतर्गत, जिसमें आवास तथा भोजन के लिए एक साल में 40,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाती है इस योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख क्या की गई है। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है जिसे 7 मई तक बढ़ाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम तारीख है पहले 30 अप्रैल थी जिसे बढ़ाकर 7 मई 2022 तक किया गया है। अब प्रदेश के सभी परिवार जिनका या तो योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या योजना में जिनकी बीमा अवधि 30 अप्रैल 2022 को खत्म हो रही है वो 7 मई 2022 तक 850 रुपये के हिसाब से नज़दीकी ई मित्र या स्वयं अपनी SSO ID से योजना में अपना और अपने परिवार का पंजीकरण करवा सकते हैं। यानी 7 मई तक स्थिति को बढ़ाया गया है। राज्य सरकार द्वारा योजना में जो सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर है इस योजना के अंतर्गत पहले 5 लाख रुपए दिया जाता था जिसे बढ़ाकर बजट में 10 लाख रुपए किया गया था। साथ ही साथ इसमें जो लीवर, हार्ट, किडनी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट, इसके अलावा कॉकलियर इम्प्लांट, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट जैसे महंगे इलाज भी इस योजना में अब निःशुल्क हो सकेंगे। नए इलाज जुड़ने के साथ ही अब इस योजना में जो पैकेज है वो 1597 से बढ़कर 1633 हो गए हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। प्रदेश के 12 लाख से अधिक लोग इस निःशुल्क इलाज इसके माध्यम से ले सकते हैं, इस योजना से ले चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत कब से OPD तथा IPD की सुविधाएं पूर्णतः निःशुल्क कर दी गई है। तो जांच के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत OPD तथा IPD की सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से निःशुल्क की गई है। 1 मई से ये लागू है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 1 मई से OPD तथा IPD की सुविधाएं हैं वो प्रदेशवासियों को पूर्णतया निःशुल्क की गई है।
1 माह की अवधि में जो व्यवस्था का ड्राई रन पहले किया गया था 1 अप्रैल से, इस दौरान जो आने वाली समस्याओं को दूर किया गया है और अब इस योजना का जो औपचारिक प्रारंभ है वो 1 मई से शुरू हुआ है। यानी 1 मई से पूरे राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के अंतर्गत है वो राजस्थान में लागू की गई है। योजना के तहत कोई भी मरीज राजस्थान का जो निवासी है, मरीज के पास चिरंजीवी कार्ड नहीं है तो उसे निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास ऐसा कोई भी पहचान पत्र जिसमें राजस्थान के निवासी होने का प्रमाण है तो उसको मरीज का सरकारी अस्पताल में भर्ती होने का मुफ्त इलाज है वो हो सकेगा। तो आईपीडी और ओपीडी की सेवाएं हैं वो राजस्थान में राजस्थान वासियों के लिए निःशुल्क की गई है। सरकारी अस्पतालों में आईपीडी और ओपीडी की सेवाएं 1 मई से दवाइयां तथा जांच है वो निःशुल्क रहेगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम यूनिट वैन का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो हाल ही में राजस्थान में राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम यूनिट वैन का शुभारंभ किया था सीएम अशोक गहलोत ने। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 मई को मुख्यमंत्री निवास से जो राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम यूनिट वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। उन्होंने मोबाइल एटीएम वैन का अवलोकन कर पहला ट्रांजैक्शन भी किया था। राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को नाबार्ड के सहयोग से कुल 4 मोबाइल एटीएम वैन जो सैचल एटीएम वैन उपलब्ध करवाई गई है। इसकी मदद से सभी जिलों में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में और ढाणियों में भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ सीमा पर तैनात सैनिकों को भी इसके माध्यम से बैंकिंग सेवाएं मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले का स्थापना दिवस महोत्सव पर 1 और 2 मई को विभिन्न कार्यक्रम का शुरुआत है वो की गई है? तो आपको बता दें कि सिरोही का स्थापना दिवस है वो मनाया जा रहा है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। सिरोही के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर महोत्सव 1 और 2 मई को विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सिरोही के जो जिला कलेक्टर है डॉक्टर भंवर लाल ने बताया है कि प्रशासन की ओर से पहली बार सिरोही का स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में 1 तथा 2 मई को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मिस्टर सिरोही तथा मिस सिरोही का खिताब भी दिया जाएगा। सिरोही रियासत की स्थापना के जनक राव सहस्त्रबल ने सिरहना पहाड़ की जो पश्चिमी ढाल पर वैशाख सुदी दूज 1425 ईस्वी के वर्ष में सिरोही नगर बसाया था। 1425 ईस्वी में वैशाख सुदी दूज पर सिरोही की स्थापना की गई थी। आबू के प्राचीन दुर्ग अचलगढ़ तथा बसंतगढ़ की संरक्षण शैली पर सिरोही दुर्ग का निर्माण शुरू करवाया गया था। उनके बेटे राव लाखा ने इस दुर्ग को पूरा करवाया और इसी के साथ ही इस नगर को बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री डॉक्टर एरिक सोलहम ने पुरस्कार प्रदान किया है? तो हाल ही में राजस्थान के डॉक्टर अजीत सोनी को यह पुरस्कार मिला है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ह्यूमन केयर सोसाइटी जयपुर के अध्यक्ष है डॉक्टर अजीत सोनी, जिनको हाल ही में जयपुर में आयोजित एक समारोह के दौरान सम्मानित किया गया था। पर्यावरणविद तथा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम ने उन्हें यह प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया था। डॉक्टर अजीत सोनी ने कोविड महामारी में गरीब तथा विकलांग लोगों को मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर वितरित किए थे। इसके अलावा इन्होंने कई लोगों की जान भी बचाई थी। दूसरा, हाल ही में इन्होंने यूक्रेन के आक्रमण के दौरान बीच फंसे 130 भारतीय छात्रों की सुरक्षित वतन वापसी करवाई थी, इसलिए इनको सम्मानित भी किया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना में दूध पर देय सब्सिडी की राशि को 2 रुपये से बढ़ाकर कितना रुपया किया गया है? तो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी दी जाती है जिसे 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये किया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 अप्रैल को जोधपुर के सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना की जो प्रचार वैन है जिसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस वैन के माध्यम से डेयरी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ दूध पर जो देय सब्सिडी है जिसे बजट में घोषणा की थी 2 रुपये से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में किसानों दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादक सहायता योजना शुरू की है। इसके तहत दूध पर देय सब्सिडी राशि जिसे पहले 2 रुपये दिया जाता था उसे बढ़ाकर 5 रुपये किया गया है। इस अनुदान से पशुपालन में लगे किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी और उनकी आय में वृद्धि हो सकेगी और इस योजना से अधिक दुग्ध उत्पादकों को लाभ मिलेगा।
नेक्स्ट है, राजस्थान के आइकॉनिक जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किस थीम पर किया गया था? तो राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन है वो फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान की थीम पर आयोजित किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर साहित्य महोत्सव का 15वां संस्करण है जो 5 से लेकर 14 मार्च 2022 को जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया गया था। इस साल जेएलएफ 2022 की जो डेकोर थीम है फेस्टिव कलर्स ऑफ राजस्थान रही थी। संगीतमय मंच को साहित्यिक सत्रों के साथ सजाया गया था। इस महोत्सव में 15 भारतीय भाषाएं जिसमें तकरीबन 400 से अधिक वक्ता शामिल हुए थे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है? तो आपको बता दें कि चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से नवाजा गया है सर डेविड एटनबरो को। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं सर डेविड एटनबरो, इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सर डेविड एटनबरो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा आधिकारिक तौर पर पृथ्वी के चैंपियन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ के रूप में अवार्ड दिया गया है। ये आजीवन उपलब्धि के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले सिर्फ 5वें व्यक्ति हैं जिन्हें पुरस्कार मिला है। सर डेविड एटनबरो को साल 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी याद रखना है, भारत सरकार द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इनको मिला था। ये एक अंग्रेजी के प्रसारक और इतिहासकार है। उनके कुछ प्रसिद्ध वृत्त चित्रों जिसमें प्लेनेट अर्थ, ब्लू प्लेनेट, लाइफ ऑन अर्थ तथा आवर प्लानेट शामिल है। पुरस्कार के पिछले विजेताओं में रॉबर्ट बुलार्ड और जॉन कर्लिंग भी शामिल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है जिसे अधिकांश देशों में मजदूर दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 मई को मनाया जाता है। यह समाज में कर्मचारियों के योगदान और बलिदान देने की इच्छा को मान्यता देना है। इसे भारत में मई दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो मई दिवस, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1923 में लेबर किसान पार्टी द्वारा मनाया गया था, जिसे चेन्नई जो तब मद्रास था जिसमें मई दिवस समारोह का आयोजन है वो इस अवसर पर किया गया था। तो 1 मई को श्रमिक दिवस मनाया गया है। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि में देश के 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान का कौन सा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि में देश में 20 लाख से कम यात्री भार वाले एयरपोर्ट की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।